हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इन द सरनेम वॉज ऑब्टेन्ड एज फॉलो। मतलब देखो ये क्या कह रहा है आपको, एक लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी है, उसमें से 100 सरनेम्स पिक्ड अप किए, ठीक है, और उनमें देखा है कि कितने नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं। जैसे कि इसमें डाटा में आप देख सकते हो कि 6 सरनेम ऐसे हैं जिनमें जो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कितने हैं, 1 to 4 हैं। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे किसी का सरनेम है, मान लीजिए गुप्ता, ठीक, तो इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हो गई है, 1 2 3 4 5, ये तो 5। जैसे नेक्स्ट में आप देख रहे हैं ये 30 सरनेम्स ऐसे हैं जिनके सरनेम्स के जो नंबर ऑफ़ लेटर्स वो कितने हैं, 4 to 7 है। तो ये जैसे गुप्ता किसी का सरनेम है अगर, तो इसमें कितने लेटर्स हो गए टोटल, ये 5, तो ये 4 to 7 के बीच में आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके के मतलब हमने सरनेम देख लिए, 30 ऐसे हैं जिनके अल्फ़ाबेट्स या नंबर ऑफ़ लेटर्स जो हैं वो कितने आ रहे हैं हमारे पास, 4 to 7 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से 40 सरनेम ऐसे हैं जिनके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कितने हैं, 7 to 10 आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं, 7 to 10 है। 16 ऐसे सरनेम्स हैं जिनके जो सरनेम में जो लेटर्स हैं वो कितने हैं, 10 to 13 आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने टेलीफोन डायरेक्टरी में से डाटा जो है वो कलेक्ट किया है, क्लियर। ना उसके बाद क्या कहता है, डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ़ लेटर्स इन द सरनेम। तो यानी कि इसमें क्या है, मीडियन निकालनी है हमें, और क्या बोला हुआ है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ़ लेटर्स इन द सरनेम्स, यानी कि मीन भी निकालना है हमें, एंड ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज, यानी कि मोड भी निकालना है इसका, क्लियर। तो देखो सबसे पहले हम मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन तो आपको पता ही है किस तरीके से निकलती है। तो देखो मीडियन के सबसे पहले तो ये डाटा लिख लेते हैं हम यहाँ पर। देखो ये नंबर ऑफ़ लेटर्स है, ठीक है, ये लिख लेते हैं, 1 to 4 है, 4 to 7 का है, 7 to 10 का है, 10 to 13 का है, और ये 13 to 16 का है, और ये 16 to 19 का डाटा है, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ़ सरनेम्स, और टोटल कितने हैं, ये 100 है, और जिसमें से 6 ये दिया हुआ है, 30 ये, 40 16 4 और 4, इन सब का टोटल है 100, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है 100 सरनेम्स है, और आप इनको एडअप भी करोगे तो ये 100 ही आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी FI हमारे पास। और अगर हमें मीडियन निकालना है, देखो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, याद है, देखो क्या होता है, L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H। अब ये H क्या है हमारे पास, क्लास साइज, ये होता है डिफरेंस बिटवीन दीज इंटरवल्स। तो 4 में से 1 माइनस करो 3, 7 में से 4 करो 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर H तो हमें पता चल गया कितना है, 3 है। अब ये L क्या होता है, L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। वो हमें कैसे पता चलती है, उसके लिए हमें क्या ढूंढना है, देखो n/2 निकाल लेंगे, तो n/2 में n है 100, हमारा ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है ये n होता है, और ये कितना आ गया 50। अब इस 50 का क्या यूज़ है, देखो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालनी होगी, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपको बताया भी हुआ है कैसे निकालते हैं। पहला जो ये फ्रीक्वेंसी है ये एज इट इज़, फिर इसमें ये 30 ऐड करो, कितना आएगा, 36 आ जाएगा। 36 में 40 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 76। 76 में आप 16 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 92। 92 में 4 ऐड करो, कितना आ जाएगा ये आपके पास 96, और 96 में 4 ऐड करोगे तो ये 100। तो ये देख लो, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट नंबर आया है हमारा। तो यानी कि जो हमने ऐडअप किया ये बिल्कुल सही किया, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास। क्या इतनी बात क्लियर है। अब ये जो n/2 हम देखते थे ये कितना आया, 50। तो 50 से जस्ट ज़्यादा यहाँ पर आप सेलेक्ट करो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, देखो 50 से जस्ट ज़्यादा जो वैल्यू है वो 76 है, ये वाली वैल्यू। तो इसके सामने वाला जो होगा ये मीडियन क्लास बनेगी आपके पास। तो मीडियन क्लास हमें पता चल गई कितनी है, मीडियन क्लास 7 to 10 वाली है, ठीक है। यानी कि L क्या हो गया है, 7, क्योंकि लोअर लिमिट ऑफ दैट मीडियन क्लास इज 7। और जहाँ से मीडियन क्लास निकली है उसकी फ्रीक्वेंसी वाला ये F कंसीडर करेंगे, जो फॉर्मूले में ये F है। और ये वाला CF कौन सा होता है, जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपका ये मीडियन निकला है उससे जस्ट एक पिछली वैल्यू, ठीक है, जस्ट प्रीसीडिंग वाली वैल्यू, ये क्या बन जाता है हमारा, CF बन जाता है, जो यहाँ पर फॉर्मूले में हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो अब तो सब वैल्यूज आपको पता चल गई, आप निकाल सकते हैं हम। देखो L कितना है हमारे पास, यहाँ पर L था हमारे पास 7, प्लस में n/2 आया है हमारे पास 50, और CF हमने कंसीडर किया है 36, और F हमारे पास है 40, और H है हमारे पास 3, ठीक है। तो देखो अब 7 प्लस में 50 माइनस 36 कितना होता है हमारे पास, 14, और ये अपॉन में आ गया 40, इंटू में ये आ गया आपके पास 3, ठीक है। अब ये हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो 7 प्लस में 14 3 42, और अपॉन में ये आ गया 40, समझ में आ रही है बात। अब 2 पे से कट कर लो, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, और ये 0, 21/20 आ गया। तो ये 7 प्लस में 21/20 आ गया आपके पास, ठीक है। तो देखो 21 को 20 से डिवाइड करेंगे, क्यों, देखो यहाँ LCM मत लिया करो, हो तो उससे भी जाएगा लेकिन थोड़ा डिफिकल्टी पड़ती है और आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो बेटर है इसको आप डिवाइड कर दो।
तो देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 20 वन ज़ा 20, ये 1 आएगा हमारे पास, फिर एक 0 लगेगी तो उसके लिए पॉइंट लगेगा, ये अभी भी नहीं जा रहा तो फिर एक 0 लगेगी, उसका भी एक पॉइंट मतलब 0 लगेगी एक और 25 ज़ा कितना होता है हमारे पास 100 होता है। समझ रहे हो डिवीजन? तो ये देखो समझ गए हो ना, देखो पहले एक 0 उतरी तो पॉइंट लग गया, फिर भी नहीं जा रहा था तो ना जाने वाली 0 लगती है एक, ठीक है, और फिर 25 ज़ा 100 हो गया। तो ये आ गया 7 प्लस में 1.05, तो ये कितना आ गया 8.05 आ गया है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं? तो ये आपके पास क्या आ गया है, मीडियन आ गया है। क्या इतनी बात समझ में आई? समझ में आ गया आंसर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम इसका मोड निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो मोड कैसे निकलता है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, L प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और मल्टीप्लाई में होता है इसमें आपके पास H, तो यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, ठीक है। तो देखो इसमें ये L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास हम कैसे ढूंढते हैं, और ये F1 F0 F1 F2 ये कैसे पता चलता है, H तो इसमें भी 3 होगा, सेम ही क्वेश्चन है क्योंकि, ठीक है। तो अब देखो ज़रा जो ये फ्रीक्वेंसीज थी इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखो कौन सी है, कौन सी है ये सबसे ज़्यादा, 40 नंबर ज़्यादा है इन सब में, ठीक है ना। तो इसको हम F1 कंसीडर करते हैं और इससे ऊपर वाली या यानी कि पिछली जो वैल्यू होगी वो इसको F0 कंसीडर करते हैं और एक अगली वैल्यू को हम F2 कंसीडर करते हैं, और F1 के सामने वाला जो होता है यही आपके पास क्या बनेगा, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास वही बन रही है जो हमारे पास मीडियन क्लास बन रही थी इसमें, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, ये पूरा रफ वर्क था इधर, ठीक है, दिख रहा है ना ये, ठीक है। तो देखो मॉडल क्लास जो है हमारे पास वो आ गई है 7 to 10, तो L इसमें भी 7 ही होगा हमारे पास, समझ रहे हो। तो देखो अब L हम कैसे यहाँ पर लिख देंगे, अब 7 प्लस में F1 कितना है हमारे पास, देखो ऊपर से 40 माइनस में F0 कितना है 30, देखो 2F1 मतलब 2 इंटू में 40 कितना आएगा 80, माइनस में F0 कितना है 30 और F2 कितना है हमारे पास 16 है और H है हमारे पास 3, ये मल्टीप्लाई हो गया इधर, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को? अब देखो इसमें यहीं पर कर लेते हैं इसको, देखो 7 ये वाला प्लस में 40 में से 30 माइनस करो ज़रा, कितना होगा आपके पास 10 अपॉन में देखो -30 -16, माइनस माइनस प्लस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो ये माइनस का 46, तो 80 में से 46 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास 34 आ जाएगा। कितना आ रहा है 34, तो 34 ये हो गया हमारे पास, और 10 3 ज़ा 30, या फिर हम इसको 3 को यहीं पर ही लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसको 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, ये आया आपके पास, ठीक है। ये बन गया 7 प्लस में 5 3 ज़ा 15 अपॉन में 17। क्या समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना। तो अब देखो 15 को 17 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर देखो 15 ये रहा और 17 ये, अभी नहीं जाएगा तो 0 लगेगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। 17 8 का कितना होता है हमारे पास 136, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा हमारे पास 14, फिर 0 फिर 8 पे चला जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 136 और ये 4, तो इतना बहुत है ये हमारे पास। तो देखो 7 ये दिख रहा है ना आप सभी को यहाँ पर, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये यहाँ लिख रहा हूँ 7 प्लस में 15 को 17 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारे पास कितना 0.88 और ये आंसर आ जाएगा 7.88। तो ये आपके पास आ गया मोड, इजी है, सिंपल है ना, समझ रहे हो। अब देखो हमें निकालना है मीन। देखो मीन कैसे निकलता है, मीन के 3 मेथड हैं आपके पास, है ना। कौन कौन से हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं ईजीएस्ट कौन सा लगने वाला है। मैं आपको यहाँ तीनों ही करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले ईजीएस्ट देखेंगे, वही लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो देखो मीन अब निकाल रहे हैं हम यहाँ पर और तीनों मेथड से निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे ईजीएस्ट मेथड, ठीक है। तो देखो डाटा लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, पहले नंबर ऑफ़ लेटर्स दिया हुआ है, क्लास इंटरवल्स हैं ये 1 to 4 है, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 और 16 to 19 है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, दैट इज़ नंबर ऑफ़ सरनेम्स, ठीक है। और ये है आपके पास 6, 30, 40, 16, 4 और 4, और टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी कितनी है 100, क्योंकि 100 सरनेम्स थे, और ये FI है, ठीक है। और इसको आप एडअप भी करके देख सकते हो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है इसमें, क्लास मार्क्स कैसे निकलते हैं, XI वो कैसे निकलते हैं, ये जो इंटरवल्स दिए हैं इसकी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो ये कितना बनेगा 5, 4 और 1 5, 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2.5 बनेगा। अब मैंने आपको इसमें बताया हुआ है कि हर एक को करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें डिफरेंस देख लो कितने का है, 3 का डिफरेंस है, तो 3 इसमें ऐड अप करते चलो तो कितना आएगा अगला 5.5 आएगा, फिर 3 ऐड करो 8.5 आएगा, फिर 3 ऐड करो 11.5 आएगा, फिर 3 ऐड करो 14.5 आएगा, फिर 3 ऐड करो कितना आएगा ये हमारे पास ये 17.5 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है।
ये एक्स आई है। अब देखो एक्स आई को एफ आई से अब मल्टीप्लाई करें तो थोड़ा डिफ़िकल्टी सी पड़ेगी, तो बेटर है आप डी आई निकाल लो, एज्यूम्ड मीन में जाओ, ठीक है। तो देखो डी आई आपको पता है कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस में ए कौन सा होगा इसमें आपको चूज़ करना होता है, मिड वैल्यू ऑफ दैट एक्स आई। तो देखो वो कैसे, देखो इसमें 6 टर्म्स हैं, तो 2 ऊपर से छोड़ो 2 नीचे से, ये बीच की 2 बची हैं, इनमें से कोई भी आप एक ए कंसीडर कर सकते हो एज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो ये ए मैंने 8.5 कंसीडर कर लिया, तो एक्स आई है 2.5 और ए है 8.5, तो 2.5 में से 8.5 माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस साइन विच इज गेट है, तो 8.5 में से 2.5 माइनस कर लो 0, और ये 6 कितना आ रहा है 6.0, यानी कि 6 ही आ रहा है, तो ये माइनस का 6 आएगा। ऐसे ही 8.5 ये है और 5.5 ये है, 5.5 माइनस में 8.5 कितना आएगा आपके पास, ये बताओ 3 आ जाएगा माइनस का। और फिर 8.5 में से 8.5 माइनस करेंगे 0, 11.5 में से 8.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये प्लस का 3, 14.5 में से 8.5 माइनस करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, और 17.5 में से 8.5 माइनस करोगे आप तो ये आपके पास प्लस का 9 आएगा। आप करके देख लेना इसको, ठीक है। बताओ इतनी बात समझ में आई है या नहीं, बताओ। अब देखो हमें यहाँ से साफ पता चल रहा है कि एफ आई डी आई जब हम निकालेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करना ईजी है, तो हम इसमें एज्यूम्ड मीन लगा के चलेंगे, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए फॉर्मूला जो होता है आपके पास, एज्यूम्ड मीन मेथड में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू में ए प्लस में समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई तो 100 पता है हमें, ए हमें पता है 8.5 है, एफ आई डी आई निकालना फिर उसका समेशन करना है, यानी कि एडअप भी करना है। तो एफ आई डी आई निकालते हैं पहले। तो देखो एफ आई डी आई जब हम निकाल रहे हैं इसमें, तो 6 6 36, 33 90 और 40 0, 16 3 48, 4 6 24 एंड 9 4 36। कितनी बात क्लियर है। अब एफ आई डी आई देखो हमें निकालना है, इसका मतलब समेशन निकालना है, क्योंकि ये समेशन का मतलब क्या होता है, इन सबको एडअप करो। तो देखो माइनस का 36 और माइनस का 90, माइनस माइनस प्लस साइन विच इज़ ग्रेटर, और 90 में 36 ऐड करो तो ये कितना बनेगा आपके पास 126 बन जाएगा, ये 126 है। अब देखो 48 में 24, 48 में 24 और 36 ऐडअप करना है, 8 और 4 12 और 6 18, और ये 1 कैरी, 4 और 1 5 और 2 7 और 3 10, 108 आ गया, ठीक है। तो ये प्लस का 108 और ये माइनस का 126, इनको करके कितना आया माइनस 126, इनको ऐडअप करके कितना आया प्लस का 108। तो प्लस माइनस माइनस साइन विच गेट है तो माइनस का आएगा, तो 126 में से 108 माइनस करो, 16 में से 8 गया 8 और ये 1 कितना आ गया 18, माइनस का 18 आया है, तो ये आ गया माइनस का 18। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, ठीक है। अब देखो ए कितना है हमारे पास 8.5 है, प्लस में एफ आई डी आई कितना आया हमारे पास माइनस का 18, और एफ आई कितना है समेशन में 100 है, ठीक है। तो बहुत इजी हो गया है। तो देखो 8.5 माइनस में प्लस माइनस माइनस हो गया ना, तो 18/100 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 0.18, सिंपल नहीं हो गया। अब देखो 8.5 में से माइनस कर दो 0.18, तो ऐसे माइनस करेंगे यहाँ 0 लगेगा, तो देखो 10 में से 8 गया 2, 4 में से 1 गया 3 और ये 8 आ गया था, तो ये आ गया आपके पास 8.32, इसका मीन निकल गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं। ये निकला है एज्यूम्ड मीन से। अब मैं आपको इसको स्टेप डेविएशन से भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो स्टेप डेविएशन से हमें फॉर्मूला पता है, उसमें आता है यू आई, है ना। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, तो स्टेप डेविएशन मेथड में, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर्मूला जो होता है इसका वो क्या होता है आपके पास, एक्स बार इज इक्वल टू में ए प्लस में समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई और एच इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब ये यू आई क्या है, यू आई होता है आपके पास डी आई अपॉन में एच, और एच कितना है इसमें 3 है, डिफरेंस बिटवीन दीज इंटरवल्स, ये क्लास साइज होता है हमारे पास 4 - 1 इज 3, तो एच है 3। तो देखो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, ये दिख रहा है इधर, ये देखो इधर से विजिबल है इतना पार्ट या नहीं आपको, ये देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें निकालना है यू आई, तो देखो यू आई कैसे निकलता है, यू आई का फॉर्मूला होता है डी आई अपॉन में एच, डी आई है ये और एच है 3, तो -6/3 माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा, ये 0, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, एफ आई यू आई, और फिर उसका समेशन करना है। तो देखो एफ आई यू आई, देखो एफ आई ये है 6 2 12, 31 30, फिर ये 0, फिर 16 1 16, 4 × 2 8, 4 × 3 12, समेशन ऑफ एफ आई यू आई अब आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो -12 माइनस का 30 कितना आएगा, ये माइनस का 42 आएगा, 16 या ये देखो 12 और 8 20, 20 और 16
इस 36, तो ये प्लस का 36 आ रहा है, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो ये माइनस का 6 आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं FI/UI में ये कितना आ रहा है हमारा, माइनस का 6 समेशन ऑफ FI/UI। अब तो कुछ नहीं है, सिंपल है। देखो ए हमें पता ही था कितना है, 8.5, तो यहाँ लिखते हैं 8.5 प्लस में एच है हमारे पास 3, और FI/UI कितना आया, ये माइनस का 6 समेशन में, और FI कितना है हमारे पास 100 है। तो ये देखो आपके पास आ जाएगा 8.5 प्लस माइनस माइनस 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 अपॉन में 100। तो ये देखो यही टर्म बन गई, 8.5 माइनस में 18/100 को हम लिख सकते हैं 0.18, तो ये माइनस करेंगे, यही सेम बन गया 8.5 माइनस 0.18, तो कितना आएगा आंसर, 8.32। तो स्टेप डेविएशन से भी मीन हमारा सेम ही आ रहा है, 8.32। क्लियर। अब बचा क्या, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो डायरेक्ट से भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आए तो आपको एज्यूम्ड मीन से कर देना, कि वहाँ से ईजी वे में हो गया ये आपका। ठीक है, लेकिन मैं तीनों से ही बता रहा हूँ ताकि आपको आ जाए करना तीनों से भी। तो देखो डायरेक्ट मेथड की बात कर लेते हैं अब हम, ये पूरा रफ वर्क है ये इधर। ठीक है, देखो डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। डायरेक्ट मेथड में आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, एक्स बार का समेशन ऑफ FI/XI अपॉन में समेशन ऑफ FI, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो FI/XI, देखो यहाँ पर FI/XI को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं FI/XI ना यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, FI/XI तो आप यहाँ पर बना लेना, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। देखो FI/XI मतलब 6 मल्टीप्लाई में 2.5 करो, 2.5 को 6 से करो, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, और 3 कितना हो गया 15, तो ये 15.0। देखो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी एक डिजिट के बाद लगाया, तो 15.0 मतलब 15 ही आ गया ये आपके पास। समझ में आ रही है बात? फिर देखो नेक्स्ट 30 और 5.5 को मल्टीप्लाई करो, तो देखो 30 और 5.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 30 मल्टीप्लाई में 5.5 है ना, 5.5 का 10 नीचे लगा दो, और ये ऐसे, तो 55 को जब 3 से करोगे आप मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपके पास 165। समझ रहे हो कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? फिर 8.5 को भी 40 से ऐसे ही करेंगे मल्टीप्लाई, और ये आपके पास आ जाएगा 340। फिर नेक्स्ट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 184, फिर करोगे 58, और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 70 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और इन सब को जब एडअप करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 832। समझ में आई कहानी? ठीक है, तो ये FI/XI मैंने यहाँ पर किसके लिए किया, डायरेक्ट मेथड के लिए किया है। ठीक है, तो देखो अब FI/XI में क्या है हमारे पास, समेशन ऑफ FI/XI, मतलब समेशन का मतलब समझ गया ना, एडिशन होता है। ठीक है, तो FI/XI को सबको एडअप किया तो कितना आया 832, और समेशन ऑफ FI कितना है 100 है। तो देखो 100 हटाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा इसमें, 8.32 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देख लो ये मीन भी वही आ रहा है सेम, जो एज्यूम्ड मीन से आया और स्टेप डेविएशन से आया, डायरेक्ट से भी वही आ रहा है आपके पास। क्लियर है, तो तीनों से सेम ही आना चाहिए। कर लोगे ये क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो इसमें हमें तीनों ही चीज़ें पूछी थी उसने, कौन कौन सी, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे मान लो आप इस क्वेश्चन में निकाल देते हो मीडियन और मीन निकाल देते हो पहले। ठीक है, तो आप मोड सिंपल वे से निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर इन मीन, मीडियन, मोड जब आपसे पूछा हो कोई भी दो चीज़ें निकाल दो, तीसरा आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ अल्टरनेट मेथड में। देखो 3 मीडियन, ये फॉर्मूला है एक आपके पास, 2 मीन प्लस में मोड। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने मीडियन और मीन निकाल दिया, यहाँ वैल्यू रखो, मोड निकल जाएगा। या मीन और मोड निकाल दिया है, यहाँ वैल्यू रखो, मीडियन निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन इस मेथड से आप करोगे तो थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आएगा आपके पास इन वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में वो बिल्कुल आपको ये बोल दे कि मीडियन इतनी है, मीन इतनी है, मोड निकाल लो, तो फिर आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात? क्वेश्चन इस तरीके से आता है, कहता है मीडियन इतनी दी हुई है, मीन इतना दिया हुआ है, मोड निकाल दो, तो कैसे निकालोगे, और कोई डाटा तो है नहीं। तो यहाँ मीडियन की वैल्यू रखेंगे, मीन की वैल्यू रखेंगे, मोड निकल जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन इन क्वेश्चन में जब आप ये अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा आंसर में, क्योंकि अगर आप टाइम बचाने चाहते हो कि 2 निकाल दो, तीसरा इस फॉर्मूले से निकाल दोगे, तो थोड़ा बहुत आंसर में डिफरेंस आएगा, उसका कोई इतना चक्कर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन ये बेस्ट रहता है कब मेथड लगाना आपके पास, जब उसने वैल्यूज़ मीडियन, मीन की दी हो तो हम मोड निकाल सकते हैं, मोड और मीन की दी हो तो मीडियन निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला भी यूज़ होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये फॉर्मूला भी होता है। क्लियर है जी? कर लोगे ये क्वेश्चन, सिंपल है। ओके जी, थैंक यू।